नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं स्पेशल एट 11। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इन दिनों एडमिशन के नाम पर पूरे प्रदेश में जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्जीवाड़ा चरम पर है। इस फर्जीवाड़े के नाम पर भी खूब ठगी हो रही है। तो रोहतक से सामने आए इस मामले को देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे शिक्षा का सौदा हो रहा है। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। शिक्षा के घूसखोर सौदागर, मुन्ना भाई से भी बड़े महाफ्रॉड, 30 लाख में डॉक्टर की डिग्री, कैमरे में कैद करियर के कातिल, तीसरी आंख ने पकड़े भविष्य के दलाल, एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर ठगी, 30 लाख लेकर रफू चक्कर हुआ ठग। प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में कोई पिछड़ना नहीं चाहता, इसलिए भविष्य को बनाने और सपने साकार करने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे वो रास्ता सही हो या गलत। लेकिन अक्सर उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, जैसे पंजाब की एक डॉक्टर साहिबा ने चुकाई। पंजाब के सरदूलगढ़ की रहने वाली डॉक्टर प्रोमिला बेनीवाल से ठगी हुई। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर 30 लाख रुपए ठगे गए। महिला डॉक्टर ने बेटे के एमबीबीएस में दाखिले के लिए ये रकम दी थी। महिला डॉक्टर ने रोहतक में अपनी बहन के घर दलाल को 30 लाख रुपए दिए थे। कोलकाता के हल्दिया के एक निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का लालच दिया गया था। महिला डॉक्टर ने दलाल को रुपए देते हुए स्टिंग बनाया। मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर समेत 4 पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। डायरेक्टर के अलावा तीनों आरोपियों के फोन स्विच ऑफ। डायरेक्टर ने किसी भी धोखाधड़ी से साफ इनकार किया है। अब आपको बताते हैं कि इस ठगी को अंजाम कैसे दिया गया। अप्रैल 2015 में मुंबई के रहने वाले डॉक्टर विशाल बंसल ने डॉक्टर प्रोमिला बेनीवाल से संपर्क साधा। डॉक्टर बंसल ने डॉक्टर बेनीवाल के बेटे का बिना किसी टेस्ट के एमबीबीएस में दाखिले की बात कही। कोलकाता के हल्दिया के एक निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का लालच भी दिया। अब डॉक्टर बेनीवाल ने अपने बेटे का दाखिला करवाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उनके बेटे का कहीं दाखिला नहीं हुआ तो डॉक्टर बंसल ने फिर फोन किया। हताश डॉक्टर बेनीवाल अपने बेटे को दाखिला दिलाने के लिए पैसे देने को तैयार हो गई। 14 अगस्त 2015 को डॉक्टर बेनीवाल हल्दिया के लिए एयरपोर्ट पहुंची, जहां उनकी मुलाकात दलाल दिनेश अग्रवाल से हुई, जो उन्हें हल्दिया ले गया। हल्दिया में डॉक्टर बेनीवाल की मुलाकात मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष से हुई। मेडिकल कॉलेज में मनीष नाम का एक शख्स भी बैठा था, जिसे एडमिशन डायरेक्टर बताया गया। दाखिले का सौदा तय होने के बाद डॉक्टर बेनीवाल से 30 लाख रुपए मांगे गए। दाखिले के पैसे रोहतक में डॉक्टर बेनीवाल की बहन के घर 2 किश्तों में दे दिए गए। बावजूद इसके डॉक्टर बेनीवाल के बेटे का एडमिशन नहीं हुआ। हालांकि जब हमारी टीम ने डायरेक्टर से फोन के जरिए संपर्क किया तो वो सभी आरोपों से इंकार करते हुए नजर आए। सर, आप लोगों के खिलाफ एक शिवाजी कॉलोनी थाने में एक एफआईआर लॉन्च कराई गई है प्रोमिला मैडम की तरफ से। प्रोमिला बेनीवाल, उसमें मेरी कहीं कोई कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब कोई हम लोग तो कॉलेज चलाते थे, एडमिशन के लिए कोई आया, मैंने पूछो मैडम को, बोला था मैडम मेरे पास कहीं कोई सीट नहीं है, बाकी जो आपको लाया आप उनसे बात कीजिए, इसमें मेरी क्या गलती है। उसके बाद 1 महीने बाद मैडम का फोन भी आया था, तो मैंने मैडम से पूछा भी था, मैडम हमने पैसा तो नहीं दिया, तो मैडम बोलती है नहीं दिए। अब मैडम 2-3 महीने बाद मुझे फोन मिल रहा है, मैडम हमने पैसा दे दिए, हमने ये किए, हमने वो किए, जी समझ रहे हो। तो हम कॉलेज वाले लोग क्या कर सकते हैं भाई साहब, आप ही बताओ। भविष्य से खिलवाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है।
सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े के मद्देनजर प्रदेश के सभी निजी कॉलेज को बंद करने का इशारा दिया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कब तक दाखिले के नाम पर ऐसी ठगी होगी, कब ठगों पर नकेल कसी जाएगी। क्यों शिक्षा के सौदागर हैं बेफिक्र, क्यों भविष्य से हो रहा है खिलवाड़, क्यों परिजन अपने बच्चों को सफलता के लिए दिखाते हैं शॉर्टकट का रास्ता, क्यों बच्चों को परिजन फ्रॉड करना सिखा रहे हैं। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे स्पेशल एट 11 में। रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरे तौर पर दाखिले के नाम पर ठगी का ये मामला है और एक ऐसे हम कह सकते हैं कि फील्ड से जुड़ा मामला जहां पर ये कहा जाता है कि धरती पर उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है और लोग पूरे उम्मीद के साथ उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ऐसे में घूस लेकर के डिग्री मिलेगी या एडमिशन मिलेगा तो किस तरह के डॉक्टर तैयार होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कई पहलू इस पूरे मामले के हैं, सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर BS दहिया, पूर्व DG हेल्थ, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। दहिया साहब, स्वागत है आपका। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, इसमें कई सारे पहलू हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज का ये मामला है, रोहतक में घूस दी गई है। जो घूस दी गई है वो भी महिला डॉक्टर ने ही दी है, जो कि पंजाब की रहने वाली है। अपने बेटे का एडमिशन वो कराना चाहती हैं, इसके लिए 30 लाख की वो रकम देती हैं और मामले में जो रकम ले रहा है बंदा वो कैप्चर भी हो जाता है और वो ठग निकलता है। जिम्मेदार आप किसको मानते हैं सबसे पहले इस पूरे मामले पर? देखिए, आजकल ये जो निजी संस्थाएं जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज देश भर में खुले हैं और इनकी गतिविधियां, यहाँ पर उनकी मैनेजमेंट है ना अनस्क्रूपलस और मनी माइंडेड, इस प्रकार से वो संस्थाएं बन गई हैं। दादा दीज आर कमर्शियल शॉप्स और वो किसी हद तक कुछ भी गैर वाजिब और गलत काम कर सकते हैं। तो इसमें तो मैं तो ये कहूंगा कि ये डॉक्टर प्रोमिला या जो इन क्रिश्चियन है, जो लड़के की मदर है, वो भी इक्वली जिम्मेवार है कि भाई इस फ्रॉड जो चीज थी उसको किया गया, परंतु वो भी है कि क्यों वो शॉर्टकट ले रही थी बगैर एग्जाम के। उसको पता है, विधिवत पता है कि ये कोई इसमें कोई जरूर उनको मिसिंग लिंक होगा या हुआ तो क्या फेट होगी और इसने क्यों ये रास्ता अपनाया। क्यों नहीं, यदि उसका बच्चा योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है या वो कंपटीशन नहीं आ सकता तो उसको क्यों जबरदस्ती वो डॉक्टर बनाना चाहती थी। और तो मैं इसमें कहूंगा कि इसमें तो जिसने चीट किया वो तो है ही, वो हल्दिया कॉलेज है, प्राइवेट है। एक हल्दिया नहीं, और भी नंबर ऑफ चेंज में हरियाणा में भी 2-3 कॉलेज हैं जहां पर सौदेबाजी होती है। सर मुझे मेरा निजी तो जरूर ज्ञान भी है किस प्रकार से, मैं उन कॉलेजों के नाम नहीं लेना चाहता, परंतु डेफिनेटली ऑल सॉर्ट ऑफ स्कैंडलस वे से वो एडमिशंस करते हैं और एक बार्गेनिंग होता है। दिस इज समथिंग। तो कल ही तो मेरे हिसाब से तो ये इस प्रकार का इनको इनकी एफिलिएशन और इनके एडमिशन की पत्ती में डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क का ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं इस पर आऊंगा दहिया साहब, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का आप एक हिस्सा रहे हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन पर भी बात करेंगे, क्योंकि बिचौलिए कैसे बीच में आ जाते हैं और इस तरह की दलाली जब होती है तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी कैसे तय हो, इसको लेकर हम अपने संवाददाता के पास भी चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ वो फोन लाइन पर, शायद संपर्क उनसे टूट गया है, हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस मामले पर अपडेट हम उनसे लेंगे। लेकिन दहिया साहब, चूंकि प्रशासन की हम बात करें, एक प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो हेल्थ सेक्टर में भी है, वो प्रशासन कहाँ जाता है? ये सब चीजें जब होती हैं, AIPMT में दाखिला नहीं होता है, पंजाब PMT में दाखिला नहीं होता है, तो फिर वो जो महिला डॉक्टर है वो खुद एक डॉक्टर है, वो अपने बेटे का एडमिशन घूस लेकर के करा देती है। ये जो प्रक्रिया है ये इतनी आसान क्यों हो जाती है? अगर वो तो ठग निकला, वो जो पैसा लेके भाग गया, लेकिन अगर इस तरह के केसेस जैसा कि आप बता रहे हैं अपने अनुभव से कि सामने आते हैं, तो प्रशासन इस पर नकेल क्यों नहीं कस पाता? इस तरह की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? देखिए, फैसिलिटेटर्स हैं या उनको एजेंट को या दलाल को, और डेफिनेटली वेस्टेड इंटरेस्ट दोनों पार्टी से वेस्टेड है। अनलेस दे कम आगे बाहर आए, उसको एक किसी को सरफेस पे ले आए, उस चीज को ले आए उस पे तो ही तो होगा ना, वरना दोनों कंप्रोमाइज करते हैं, दोनों पार्टीज हैं, अर्थात वो इस ढंग से स्कैंडलस वे से वो करते हैं। प्रशासन का डेफिनेटली इसमें पहली बात तो है कि उनको
उस संस्था को, ट्रस्ट को क्यों अफिलिएशन दिया गया? यदि वो डेडिकेटेड कमिटेड नहीं है तो वो, मैं तो कहता हूँ स्क्रीनिंग स्टेज पे होना चाहिए कि क्या इस संस्था को चलाने के लिए वो दिया जाए। अभी फरीदाबाद में ही कॉलेज बंद होकर वो ताला लगा कर वो चले गए, और तो ये इस प्रकार का क्यों नहीं उनके इस प्रकार से देखा जाए कि उनका बहुत लंबा चौड़ी संपत्ति, एक किस्म की धरोहर रखी जाए, यदि वो गलत करते हैं तो वो जब्त की जा सके। और इसमें तो इस प्रकार की नगर और कोई इस तरह का, और एडमिशंस में भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और इंडिपेंडेंट उसमें भागीदारी होने चाहिए, पैनल में होने चाहिए, बोर्ड पे होने चाहिए, और इट शुड नॉट बी लेफ्ट। मैं ये कहता हूँ कि एडमिशंस में इस प्रकार दिखाया है, यहाँ तो उसका ऑडियो वीडियो जो ऐसे किया गया किसी एक संस्था में, पहले आपको एक किस्म का, जैसे एयरपोर्ट पे अमेरिका में जाते हैं वहाँ सर्चिंग होता है, प्रेसिडेंट का भी कर लिया था अब्दुल कलाम का, और तो यहाँ भी इस प्रकार आपका टेलीफोन रख दिया जाएगा, आपका और कुछ ना हो तो देन दे एंटर एंड देन देयर इज ए नेगोशिएशन। नहीं, इस प्रकार से नेगोशिएशन करते हैं, वहां पर बार्गेनिंग होता है ताकि वो कोई रिकॉर्ड में ना आ जाए, और इस ढंग से। और मैं कहता हूं कि अभिभावकों को भी इसमें डेफिनेटली कसूर है। वो क्यों डेस्परेट हैं, किसी भी हालत में पैसा दे के दाखिला कराते हैं, क्यों कराते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक मेंटालिटी की भी बात है, हम उस पर भी आएंगे सर। हमारे साथ हर्षवर्धन, हमारे संवाददाता रोहतक से इस वक्त फोन लाइन पे हैं। हर्षवर्धन, इस पूरे मामले पर अभी ताजा अपडेट आपके पास क्या है? आपकी किस किस से बात हुई है? देखिए भवन, आपको बता रहे कि जिस तरीके से ये मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है दाखिले के नाम पर 30 लाख की ठगी का जो मामला, उस मामले में रोहतक पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है, लेकिन अभी तक जो है आरोपी की किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और पंजाब की जो महिला है जिसने यहाँ रोहतक के अंदर अपनी बहन के घर में इस मामले को लेकर के, एडमिशन के नाम के लेकर 30 लाख रुपए दिए थे 2 अलग अलग किस्तों में, उसका साफ तौर पे कहना है कि काफी दिनों के बाद वो काफी अधिकारियों से मिली, उसके बाद कहीं जाकर के है पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। जी हर्षवर्धन, लेकिन 4 के खिलाफ जो है वो केस दर्ज हो गया है, लेकिन पुलिस क्या कह रही है? कब तक हिरासत में लिया जाएगा, कब तक पूछताछ की जाएगी, आगे डेवलपमेंट कैसे होगी इस पूरे मामले पर? देखिए, पुलिस का यही कहना है कि चारों के चारों जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है वो सभी के सभी जो है प्रदेश के बाहर के लोग हैं, हरियाणा प्रदेश से बाहर के लोग हैं। और जिस जो महिला ने वीडियो उनको दिया है जिसके अंदर वो पैसे की लेन देन की दिखाई दे रही है, उस वीडियो के तहत ही जो है उनके एड्रेस के ऊपर जो है छापेमारी की जाएगी। फिलहाल जो है इसमें से 2 आरोपियों के जो टेलीफोन है वो बंद हो चुके हैं, इसलिए थोड़ी सी पुलिस को परेशानी आ सकती है इस मामले को लेकर, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया हर्षवर्धन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। चूंकि ये मामला कोलकाता और पंजाब से भी जुड़ा है, लिहाजा वहां पर भी संपर्क साधने की पूरी कोशिश जो की जा रही, जो आरोपी जिनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं वो दूसरे राज्यों के हैं। ऐसे में कुछ तकनीकी दिक्कतें पुलिस के सामने भी हैं, हालांकि उस पर जांच आगे जारी है। 4 के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। हम स्पेशल एक्ट 11 में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, और ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो बात उस मानसिकता की भी होगी, क्योंकि जिस महिला ने ये घूस दी है 30 लाख रुपए की, जिस दलाल को ये घूस दी है रोहतक में अपनी बहन के घर पर, वो महिला खुद एक डॉक्टर है, और एक महिला डॉक्टर अपने बेटे को जब डॉक्टर बनाना चाहती है तो क्या ये रास्ता जो वो चुन रही है उसके लिए कसूरवार कौन है? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती सी या कोई बीमारी लग जाती सी, खादा दवाइयां बहुत ज्यादा मारते सी, पर इस साल मैं सरताज जिप्सम का प्रयोग किया है ਤੇ मेरी फसल बहुत ही सोहनी जो कि ਤੁਹਾਡੇ सामने दिखाई दे रही है। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ बहुत ही सोहना मिला। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। स्वाद कर दे दीवाना श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन शुद्ध घी, भरपूर सेहत भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए, कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। स्वाद कर दे दीवाना श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्ध
शुद्धता का है पैमाना, श्री नंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। और ब्रेक के बाद स्पेशल एट 11 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर की, उस मामले की जो मामला रोहतक से सामने आया है। घूस देकर एक महिला डॉक्टर ने अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए घूस दी है। कोलकाता के हल्दिया के आई केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में ये दाखिले के लिए 30 लाख रुपए की घूस दी गई, लेकिन जिस शख्स ने ये घूस ली है वो ठग निकला और वो पैसे लेकर फरार हो गया। हालांकि उस महिला डॉक्टर ने उस दलाल की, उस बिचौलिए की वीडियो जो है वो बना लिया। पुलिस के अधीन ये पूरा मामला है, लेकिन इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। पूरे हेल्थ सेक्टर से इस पूरे मामले को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये कोई मामला पहली बार सामने नहीं आया। इस तरह के कई मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं, जब पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के, घूस लेकर के एडमिशन कराए गए हैं, बिना टेस्ट के भी एडमिशन कराए गए। हमारे साथ डॉक्टर BS दहिया, पूर्व DG हेल्थ इस वक्त हैं। दहिया साहब, जैसा कि हम कह रहे हैं बार बार, प्राइवेट कॉलेज ये है मेडिकल का, प्राइवेट कॉलेज के खुलना, उनके पैरामीटर्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की निगरानी, हेल्थ मिनिस्ट्री, ये तमाम चीजें हैं। उसके बावजूद भी, निगरानी तंत्र होने के बावजूद भी, अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो फिर जिम्मेदार कौन है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये MCI की जिम्मेदारी नहीं है अगर इस तरह के मामले पेश आ रहे हैं और पैसे लेकर के प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं वो अपने यहाँ बच्चों को दाखिला दे रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली इसमें MCI और हेल्थ मिनिस्ट्री की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। उनका मॉनिटरिंग, उनका किस प्रकार से कार्य प्रणाली है, किस प्रकार से दे हैव टू, वो एज ए वॉच डॉग MCI का बिल्कुल जिम्मेवारी है। परंतु ये जग जाहिर है किस प्रकार से प्राइवेट संस्थाओं में मान्यता दी जाती है, किस प्रकार से वो स्टेज मैनेज्ड होते हैं। MCI के इंस्पेक्टर्स भेजे जाते हैं, टीम जाती है और किस रातों रात वहाँ पर क्या कहते हैं बेड्स लेआउट हो जाते हैं। जो फैकल्टी नए होते हुए उन पर सिर्फ पेपर पे होती है, परंतु उस दिन सब हाजिर, एक एक दिन के लिए वो लाख लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया देके, जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वो दूसरी स्थानों से लेकर उनको हाजिर किया जाता है। और वो जो इंस्पेक्टिंग बॉडी है वो आंख बंद करके और अपना आंख कान बिल्कुल करके वो बिल्कुल म्यूट होके, इस प्रकार से जब ये इस प्रकार की संस्थाओं को मान्यता प्राप्त हो जाती है, इसमें जैसे मनी इज ए बिग गेम। ठीक है। और इसमें दे साहब, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं सर, मैं कंटिन्यू करूंगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रमिला इस वक्त हैं फोन लाइन पे, प्रमिला बेनीवाल, जिनका ये पूरा मामला है। प्रमिला जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप?
बिल्कुल। थोड़ा सा विस्तार से आप बताएंगे पूरा मामला है क्या, क्योंकि आप खुद एक महिला डॉक्टर हैं और आपने अपने बेटे के एडमिशन के लिए 30 लाख रुपए एक बिचौलिए को दिए, जो बिचौलिया आपके पैसे को लेकर फरार हो गया है। हाँ जी, थोड़ा सा विस्तार से बताएं मामले को। हाँ जी सर, ये एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरा गिरोह है सर, ये सक्रिय पूरे भारत में सक्रिय है। जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, ये मैनेजमेंट कोटे के तहत जो है एडमिशन करते हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सभी करते हैं, प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, तो हमने जो है, मेरे पास तो डॉक्टर विशाल बंसल का फोन आया था अप्रैल के अंदर। उस टाइम मैंने मना कर दिया था। अभी मैंने अपने बेटे का AIPMT और पंजाब PMT में ट्राई किया है। अभी मैं रिजल्ट देखूंगी मेरे बच्चे का, उसके बाद मैं मैनेजमेंट के बारे में सोचूंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। नहीं तो प्रोमिला जी, चूंकि आपके बेटे ने एग्जाम भी दिया AIPMT का, जी, उसमें वो पास नहीं हो पाया। पंजाब में भी PMT में पंजाब में पास हो गया मेरा बेटा, BDS में उसका एडमिशन हो गया और BDS कर भी रहा है वो पटियाला से। नहीं तो फिर आपने 30 लाख रुपए वहाँ के लिए क्यों दिए, हल्दिया के लिए? तो वो मैंने MBBS के लिए दिए थे ना, मैं BDS में नहीं जाना चाहती थी। तो ये एक तरीका गलत था ना प्रोमिला जी? हाँ जी गलत था, लेकिन जो मैनेजमेंट के कोटे के तहत जो है सभी कॉलेज एडमिशन लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज एडमिशन देते हैं मैनेजमेंट कोटे के तहत? हाँ बिल्कुल देते हैं जी, बिल्कुल देते हैं। ठीक है, तो आप खुद एक डॉक्टर हैं, आपको कभी ये नहीं लगा प्रोमिला जी कि आपको इस चीज का पर्दाफाश करना चाहिए, बजाय अपने बेटे का वहाँ एडमिशन कराने के? आप चूंकि एक डॉक्टर हैं, आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है समाज के लिए कि आप ऐसी प्रथा को बंद कराएं जो प्राइवेट कॉलेज चला के रखे हुए हैं, और सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी आप कंप्लेन करें। बिल्कुल बिल्कुल होगा जी, एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो ये मैंने आप बहुत मानती हैं कोशिश आपने की, स्टेप गलत इसीलिए उठाया था मैंने इन 30 लाख सब के रुपए जो है मैंने खिलाफ सबूत तैयार रखे। मैं कहा जो मेरे पैसे आए ना आए, मैं इन लोगों को जो है सजा जरूर दिलवा के रहूंगी। ऐसे लोगों को जो समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। प्रोमिला जी, आप हरियाणा न्यूज पर क्या ये कबूल करती हैं कि आपने जो स्टेप उठाया था 30 लाख रुपए रिश्वत देने का, वो तरीका गलत था, वो ऐसा नहीं होना चाहिए? रिश्वत नहीं देनी चाहिए। मैं सबको, हर एक पेरेंट्स को ये कहती हूँ, हर एक बच्चे को कहती हूँ, पढ़ो लिखो, अपना टेस्ट पास करो, अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को मत बर्बाद करो। चलिए, बेहद शुक्रिया डॉक्टर प्रोमिला आपका। दैया साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो जो वो एडमिट कर रही हैं कि भाई ठीक है, नहीं होना चाहिए था, परंतु मैं स्टिल आई एग्री कि भाई आप मैनेजमेंट कोटा डज नॉट मीन है कि आप उसको वो संस्था पैसा लेगी, उसके लिए मैनेजमेंट की सीट देगी। गलत इस्तेमाल होगा। हाँ, डेफिनेट मैनेजमेंट कोटे में ये किसने कहा कि वहाँ पर कंपटीशन में जिसने दरखास्त भी ना दी हो और उसको दाखिला हो जाए, ये तो सरासर गलत बात है। और जहाँ तक डॉक्टर प्रेमिला को मैं चाहूँगा कि शी शुड हैव नॉट पेड मनी। और कल ही सुप्रीम कोर्ट के क्या कहते हैं कि 5 मेंबर की बेंच ने जस्टिस दवे के एक फैसला ऑर्डर पास किया है, इंटरम ऑर्डर है वो, कि जो जेई होना, ज्वाइंट एंट्रेंस, एक ही एग्जामिनेशन होना चाहिए, मल्टीपल है, चाहे प्राइवेट संस्था है चाहे सरकारी है, और एक ही एग्जाम होगा और उसी के आधार पर एंट्रेंस एग्जाम एडमिशंस होगा। और उसमें आगे देखिए क्या प्रतिक्रिया, सिंगल विंडो एंट्रेंस का जो, हाँ, एक कॉमन एंट्रेंस हो और उसी को रेफरेंस लेके दाखिला होना चाहिए। डेफिनेटली इसमें ये क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स किस प्रकार से, किस संस्था से आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इलाज में किस प्रकार, जो इतना पैसा दे के आएगा वो पेशेंट्स का क्या कमिटमेंट उसका पेशेंट के प्रति होगा, क्या उसकी डेडिकेशन होगी। ये एक नोबल प्रोफेशन है, उसमें इस प्रकार के मनी इसमें आप ये मानते हैं जो बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ये फैसला लिया गया कि एक ही एंट्रेंस होना चाहिए, वो एक इस रास्ते में आगे बढ़ने का एक कामयाब कदम है? ये पहले हो गया था, पर 2013 में एक 3 मेंबर के बेंच ने किया था, जिसमें जैसे अल्तमस कबीर ने जाते जाते रिटायरमेंट से पहले बगैर आपस में जजीज के करके उसको रिवर्स कर दिया था कि भाई माइनॉरिटी प्लस ये दूसरे संस्थाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, उनकी लिबर्टी पे वो होगा। वो गलत फैसला था। उन्हें जस्टिस दवे ने बिल्कुल जाहिर किया कि इट वाज नॉट डिस्कस्ड, और क्योंकि उन्हें रिटायर होना था और तो जाते जाते कर गए, तो ये ने उस चीज को सुधारा है। और इसमें लगता है कि दिस इज द ओनली वे आउट है कि हम इसमें, जिसमें MCI का भी रोल, फिर डेफिनेटली उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा, और एक उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। मेरे हिसाब से ये तो। बहुत शुक्रिया दैया साहब आपका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, विश्लेषण के लिए। तो पूरा मामला जो आपने समझा स्पेशल एक्ट 11 में रिपोर्ट के जरिए भी डॉक्टर प्रोमिला, जो कि शिकायत करता है, जिन्होंने घूस दी थी, पेशकश की थी,
वो भी हमारे साथ फोन पर जुड़ी और ये बात काबिले तारीफ है कि उन्होंने खुद ये कबूल किया कि उन्होंने जो स्टेप उठाया वो गलत है, किसी को इस तरह का कदम नहीं उठाना जाना चाहिए। अब जरूरत है तो एमसीआई को मजबूती से कड़े कदम उठाने की, अब जरूरत है तो हेल्थ मिनिस्ट्री को इन मामलों को लेकर संज्ञान में लेने की और एक कठोर कदम उठाने की, कठोर एक्शन उठाने की, ताकि आगे एक अच्छा मैसेज जो है वो जा सके। नियमों को तो पक्का और टाइट आपको करना ही पड़ेगा। स्पेशल लाइट 11 में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।